हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक उमरावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड, मैं आज शेयर करने वाली हूँ फोटक्स की ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। बेल्ट वाली ब्लाउज़ का साइज है 34, वेस्ट साइज है 30। ब्लाउज हमारी तैयार होगी साइज 13 इंच पर। यह हमने फैब्रिक लिया है और अस्तर। पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे साइज 13 इंच पर। साइज 13 इंच पर तैयार होगा। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे साइज 15 इंच पर। साइज 13 इंच पर हमारा ब्लाउज तैयार होगी फ्रेंड। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ ले लेंगे आई और हुक के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर है 11, उसका हाफ लेंगे साइज 5 इंच। साइज 5 इंच आर्म होल लेंगे। ब्लाउज साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे साइज 8 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1 इंच। अब इस तरह से अंदर की तरफ राउंड शेप में गोलाई कर देंगे। कमर साइज है 30, उसका चौथा भाग लेंगे साइज 7 इंच। 1.5 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक लेंगे 2.5 इंच। नेक की लंबाई 7 इंच लेंगे। चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड। अब कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं आप। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे। हम गोल शेप में कटिंग करेंगे। नीचे से हम बेल्ट लेंगे साइज 3 इंच। इधर से 2.5 इंच लेंगे। अब यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को हम मिला देंगे जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था। अब यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। अब इस तरह से फोल्ड कर देंगे। 3 इंच पर हमने डॉट का निशान लगा दिया है। 2.5 इंच यहाँ पर डॉट का। अब इस लाइन को हम मिला देंगे, तिरछी लाइन में ड्रॉ कर देंगे इस तरह से टक्स के लिए। 2 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगा देंगे डॉट। इस तरह से हम 2-2 इंच पर निशान लगा देंगे टक्स के लिए। अब इस तरह से डॉट डॉट का गोल शेप में हम कर देंगे। इस तरह से गोलाई कर देंगे। ये 4 टक्स का हमने निशान लगाया है इस तरह से। दो 2 इंच पर रहेगा। इस तरह से गोलाई पता चल जाएगा। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों तरफ से हम 1-1 इंच ले लेंगे। तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। यहाँ से भी हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था। अब आर्म होल की से लेकर अब उस डॉट पर हम मिला देंगे। इस तरह से 4 टक्स तैयार हो गया। देखिए गोलाई में। अब शोल्डर से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये
फोर टक्स हम जब भी लेंगे 2-2 इंच पर लेंगे। अब हम अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से हमने अस्तर को कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। लेंथ हम लेंगे 14 इंच, शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। ब्लाउज साइज लेंगे 8.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए स्टिचिंग के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे। कमर साइज लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब अस्तर को कट करेंगे। अब हम स्लिप कट करेंगे। अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे 4 फोल्ड में। स्लिप की लेंथ हम लेंगे 10 इंच। मार्जिन को लेकर हम लेंगे 10 इंच। 6 इंच चौड़ाई लेंगे। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। नीचे से हम लेंगे 5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे स्टिचिंग के लिए। अब 3 इंच यहाँ से ले लेंगे आर्म होल के से। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर स्टिचिंग के लिए रहेगा। अब यहाँ से जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था वहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करते हुए मिलाते हुए जाएंगे। अब इस लाइन को यहाँ से हम मिला देंगे स्टिचिंग के लिए। अब हम अस्तर को कट करेंगे। अब 1/2 इंच अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आर्म होल की तरफ झोल नहीं आता ही है, कपड़ा सिकुड़ेगा भी नहीं। 1/2 इंच हमने कट कर दिया है। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर दिए हैं। अब ऊपर से इस तरह से अस्तर को रख देंगे सभी पार्ट को। अब फैब्रिक को कट करेंगे। बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट कट करेंगे। इस तरह से बराबर में हम रख देंगे।
इस तरह से हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से हम बराबर में रख देंगे। इस तरह से हम फैब्रिक और अस्तर को स्टिचिंग कर लिया है चारों तरफ से। अब यहाँ पर हमने टक्स के लिए जो निशान लगाया था, अब वहाँ पर सिलाई करेंगे तिरछी लाइन में। अब नीचे से भी हम सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने 4 टक्स के लिए तीरा लगा लिया है। इस तरह से सिलाई कर दिया है। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा लग रहा है। 4 टक्स कप की तरह उठा उठा आया है। अब हम 4 टक्स में इस तरह से बेल्ट को अटैच करेंगे। अब इस तरह से सीधे साइड में ऊपर से सिलाई करेंगे। डबल सिलाई करेंगे फ्रेंड, इस तरह से देखने में भी अच्छा लगेगा। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है बेल्ट में। देखिए फ्रेंड, 4 टक्स कितना अच्छा लग रहा है। अब हम आई और हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। इस तरह से हम फैब्रिक लगाएंगे उल्टे साइड में। अब फैब्रिक को इस तरह से सीधा कर देंगे। अब सीधे साइड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस पर डबल सिलाई रहेगी फ्रेंड। इस तरह से हम डबल सिलाई कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम दूसरे साइड में सीधे की तरफ इस तरह से अस्तर लगाएंगे। अब अस्तर को इस तरह से पलट देंगे और ऊपर से सिलाई करेंगे अस्तर के साइड में। अब अस्तर को उल्टे साइड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे, कच्ची सिलाई रहेगी फ्रेंड, तुरपन करने के लिए। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे।
इस तरह से हमने दोनों तरफ आई और हुक के लिए पट्टी लगा दिए हैं। अब नेक के साइड में इस तरह से फैब्रिक लगाएंगे पाइपिंग बनाने के लिए। पाइपिंग के लिए उरेबी पट्टी रहेगी फ्रेंड। डबल फोल्ड करके पाइपिंग बनाएंगे, ऊपर से सिलाई करते जाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पाइपिंग की तरह। इस तरह से हमने गले पर पाइपिंग लगा दिया है। अब दूसरे साइड में भी, दूसरे पार्ट में हम उसी तरह से पाइपिंग लगाएंगे। अब अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। दोनों तरफ इस तरह से हमने नेक पर पाइपिंग लगा दिए हैं। अब बेल्ट के नीचे इस तरह से हम अस्तर लगाएंगे सीधे साइड में। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। अब अस्तर को इस तरह से पलट देंगे। अस्तर के साइड में ऊपर से सिलाई करेंगे। अब अस्तर को उल्टे साइड में इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। कच्ची सिलाई रहेगी तुरपन के लिए। इस तरह से हमारा 4 टक्स की बेल्ट वाली ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड। कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड। देखिए 4 टक्स उठा उठा आया है फ्रेंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर।